बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा के भी कई जिलों में बारिश देखने को मिली। गुरुग्राम पानीपत में बारिश से ठिठुरन बढ़ी। नारनौल फतेहाबाद अंबाला में ओलावृष्टि से किसानों की चिंता बढ़ गई है। उकलाना में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। मौसम विभाग ने 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। फरीदाबाद पलवल नूह में तेज बारिश की चेतावनी है। सोनीपत कुरुक्षेत्र अंबाला में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट है। करनाल यमुनानगर रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में भी हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चरखी दादरी में हल्की बूंदाबांदी का अलर्ट है। प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंबाला, नारनौल, फतेहाबाद और उकलाना से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां ओलावृष्टि के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है, तो वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट आने के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। ओलावृष्टि ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। फसल प्रभावित होने की आशंका। अंबाला, नारनौल, फतेहाबाद और उकलाना से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां अचानक हुई बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी। चरखी दादरी में भी हल्की बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया गया है। अंबाला, नारनौल और फतेहाबाद में ओलावृष्टि हुई, इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ओलावृष्टि के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है, तो वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद अब जमीनी इलाकों में भी बरसात शुरू हो गई और इसका असर अब लोगों के जनजीवन पर सीधे तौर पर देखा जा सकता है। लगातार दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बरसात हो रही है और बरसात के बाद जहां मौसम सुहावना हो गया तो वहीं पर तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। इसी के साथ साथ मैं बात करूं इस बरसात से जहां किसानों के चेहरों पर मुस्कान आई है, तो वहीं पर ओलावृष्टि के बाद किसानों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय भी है। और लगातार हो रही बरसात के बाद तापमान में जरूर गिरावट है और पोल्यूशन से भी लोगों को राहत मिली है। जो AQI लेवल 300 से 400 तक जा पहुंचा था, वो घटकर 100 के आसपास आ गया। अब ऐसे में पोल्यूशन से जरूर लोगों को राहत मिली है, लेकिन इस बरसात के साथ साथ गुरुग्राम के अंदर अलग अलग इलाकों में हल्के जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस बरसात के बाद लोगों को जहां पोल्यूशन से राहत मिली है, तो दूसरी तरफ जाम की समस्या से लोग जूझते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन राज के साथ संजय राठौर। हरियाणा प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच एक बार फिर से मौसम ने करवट लिया है और प्रदेश के कई जिलों में बारिश देखने को मिली है। वहीं महेंद्रगढ़ जिले की बात की जाए तो महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिली है, जिससे किसानों की चिंता है वो बढ़ गई है, क्योंकि इस समय जो सरसों व गेहूं की फसल है वो पकने की जो कगार पर है, लेकिन जो ओलावृष्टि है उससे जरूर किसानों की चिंता बढ़ी है और फसलों में नुकसान की आशंका जताई गई है। वहीं मौसम विभाग की बात की जाए तो आगामी 2 से 3 दिन में मौसम विभाग के द्वारा शीतलहर और जो बारिश है मध्यम से जो तेज बारिश है उसकी आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। साथ ही कृषि विभाग के द्वारा किसानों से अपील की गई है कि पाले के प्रकोप से बचाव के लिए वे अपनी फसलों के अंदर सुबह व शाम जो पानी है वो जरूर दें, ताकि जो पाले के प्रभाव से जो फसलों को बचाया जा सके। महेंद्रगढ़ जिले की बात की जाए तो पिछले 1 हफ्ते से जो पाले का प्रकोप है वो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर दिखाई दे रहा था, लेकिन बारिश है वो नहीं हो रही थी। अगर बात की जाए तो 23 जनवरी को जो हल्की जो बारिश जरूर जिले के अंदर हुई थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से मौसम ने जो करवट बदली है और आज महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल के कुछ गांवों में बारिश हो उसके साथ हल्की ओलावृष्टि देखने को मिली है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी समय के अंदर भी बारिश की जो संभावना वो जरूर जताई है। इसी के चलते जो कृषि विभाग के द्वारा किसानों के लिए हिदायत भी जारी की गई है। साथ ही फसलों के बचाव के लिए जो एडवाइजरी है वो मौसम और कृषि विभाग की तरफ से जारी की गई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किन किन प्रदेश के जिलों में बारिश होती है और इसका क्या प्रभाव फसलों पर पड़ता है। अक्षय यादव, हरियाणा न्यूज, महेंद्रगढ़। जिला चरखी दादरी में 2 दिन तक धूप निकलने के बाद से ही आज सुबह 5 बजे से आसमान में बादल छा गए और अब हल्की बारिश से यहाँ शुरू हो चुकी है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का यही कहना था कि आने वाले 27 तारीख को बारिश हो सकती है, जिससे कृषि के जितनी भी फसल हैं उनको फायदा मिलने वाला है, जिसमें गेहूं, सरसों आदि जो फसलें हैं या फिर सब्जियां हैं उनको भी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अभी कड़ाके की ठंड और पाले के कारण जहां
गेहूं, सरसों और सब्जियों को नुकसान हो रहा था, वो बारिश के कारण फायदा मिलने वाला है। वहीं आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ठंड से भी कुछ राहत मिली है। लेकिन बारिश के बाद जब कड़ाके की ठंड होगी तो कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ाने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स का यही कहना है कि जो ठंड गिर रही है उससे लगातार ओपीडी बढ़ रही है और खांसी जुकाम बुखार के ज्यादा मरीज यहाँ दिखाई दे रहे हैं और भीड़ 3 से 4 गुना बढ़ गई है। वहीं अलग से काउंटर भी लगाए गए हैं। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गेहूं सरसों के फसल को यह फायदा बारिश से मिलने वाला है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में बारिश भी हो सकती है और गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। वहीं कहीं ना कहीं कृषि को फायदा यहाँ मिलने वाला है बारिश के कारण। बारिश से ही फसलों को ग्रोथ मिलती है। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। आपके शहर का तापमान हिसार में 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, रोहतक में 7 डिग्री सेल्सियस, सिरसा का तापमान भी 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, करनाल और भिवानी में 8 डिग्री सेल्सियस, फतेहाबाद में 8.8 डिग्री सेल्सियस, पंचकुला में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, रेवाड़ी में 9.9, अंबाला में 10 डिग्री सेल्सियस, सोनीपत में 10.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, फरीदाबाद में 7 डिग्री सेल्सियस, गुरुग्राम में भी 7 डिग्री सेल्सियस और साथ ही पंचकुला, भिवानी, करनाल में भी 9, 8 और 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोनीपत में 10.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। झज्जर का तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। अचानक हुई बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है, तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं चंडीगढ़ में भी मौसम ने अचानक करवट ली, तेज बारिश हुई। सुबह से ही चंडीगढ़ में बूंदाबांदी हो रही थी। बारिश की वजह से चंडीगढ़ में ठंड बढ़ी है। तेज बारिश की वजह से आवागमन प्रभावित हुआ है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही बूंदाबांदी के बाद अचानक बारिश होने लगी। सुबह से ही चंडीगढ़ में बूंदाबांदी हो रही थी, तो वहीं बारिश के चलते आवागमन प्रभावित हुआ है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते ठिठुरन बढ़ गई है। तेज बारिश की वजह से यातायात व्यवस्था पर असर पड़ा है। तो वहीं भिवानी में मौसम ने अचानक करवट ले ली। सुबह आसमान में घने बादल छा गए और ठंडी हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। कई इलाकों में बारिश के साथ जोरदार ओलावृष्टि हुई, जिससे जमीन पूरी तरह सफेद हो गई। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खासकर सरसों की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है, जिसमें फलियां टूट गई हैं। गेहूं और सब्जियों की फसलें भी प्रभावित हुई हैं। किसानों का कहना है कि ओलों ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई थी। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है कि नेचर ने, प्रकृति ने एकदम जो है किसानों पर प्रकोप डाल दिया है। कई एरिया में रात को और अभी ओले पड़े हैं, तो शाम एरिया साइड में भी, इधर कुसुम भी और कैरू साइड में भी अभी पता करेंगे कितने इलाके में पड़े हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और इस बार फसल भी बहुत अच्छी लहला रही थी। जब सरसों की फसल तैयार हो रही थी, गेहूं की, और ये ओलावृष्टि से किसानों के अरमान एक बार एकदम टूट गए। जो अभी पिछला जल भराव और बाढ़ जो आई थी, उसी की भरपाई सरकार ने नहीं की और फिर ये प्रकृति का प्रकोप किसानों पर जड़ा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि इसकी स्पेशल गिरदावरी करके जो भी नुकसान किसानों को हुआ है, 60,000 रुपये, 50,000 रुपये कम से कम किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। फरीदाबाद में मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। सुबह से ही आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई, जिससे ठंड और भी बढ़ गई। ठंडी हवाओं के कारण लोग आग जलाकर हाथ सेकते हुए नजर आए। बाजारों में ग्राहकों की कमी दिखी। लगातार हो रही बारिश से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम ऐसा ही बने रहने का अनुमान है। हाँ, 2-3 दिन से तो मौसम काफी खुला हुआ था, धूप भी अच्छी निकल रही थी। आज फिर मौसम बदल गया है और बारिश हो रही है। पर इसमें मौसम विभाग ने पहले इसकी जानकारी दे दी थी कि 2-4 दिन में बारिश होने वाली है, तो आज की बात उनकी सच हुई। पहाड़ों पर भी काफी ज्यादा बर्फ पड़ रही है, उसकी वजह से इसका ठंड का असर भी यहाँ देखना पड़ रहा है। आज सुबह से ही काफी टाइम से बारिश हो रही है, काफी देर हो गई बारिश चल रही है,
तो मौसम काफी ठंडा हो गया इस समय। बारिश जी 2-3 दिन तो मौसम सही रहा, आज फिर बारिश हो गई है और आग जलानी पड़ेगी। मौसम विभाग ने पहले ही बता रखा था कि मौसम खराब होगा। अब बारिश हो रही है। मैं हूँ बाइक मैकेनिक, अब बिल्कुल भी काम नहीं है हमारी दुकान पे। आज बारिश तो सुबह से हो रही है वो जी, मौसम खराब चल रहा था पहले, न्यूज में भी आ रहा था, कह रहा मैं आज बारिश होगी, हो गई बारिश, काम धंधा खत्म है, बैठे पड़े। ठंड कैसी है? ठंड तो ज्यादा है, ठंड बारिश हो गई अब तो काम धाम है ही नहीं, ठंड पड़ रही है, बैठे पड़े हैं। नूह में मौसम ने अचानक करवट ली और दोपहर के बाद तेज बारिश दर्ज की गई। सुबह से ही घने बादल छाए रहे, झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बारिश के साथ ठंड भी बढ़ गई है, जिससे लोग अलाव तापते हुए नजर आए। ठंड से आमजन को थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन किसानों के लिए बारिश वरदान साबित हो रही है। ग्रामीण इलाकों में किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। गेहूं, सरसों और चने जैसी रबी फसलों के लिए बारिश बेहद फायदेमंद मानी जा रही है। यदि ओलावृष्टि नहीं हुई तो ये बारिश किसानों के लिए सोने वाली बरसात साबित होगी। ये बरसात पत्रकार साहब इसलिए इसमें बहुत अच्छी होती है बरसात जो हो रही है। इस मौसम की जो बरसात होती है वो किसानों के लिए बहुत लाभदायक और फसलों के लिए बहुत लाभदायक होती है। बुजुर्ग बताते हैं कि इस बरसात में कैल्शियम होता है फसलों के लिए, जो बहुत लाभदायक होता है। अगर ओलावृष्टि ना हो तो ये बरसात बहुत ही लाभदायक है। इसको सोने वाली बरसात ही बोलते हैं मेवाती में। तो इससे ऐसी बरसात से काफी फायदा होगा। आज ठंड थोड़ी बहुत बढ़ेगी, वो भी जरूरी है फसलों के लिए। बाकी आमजन के लिए थोड़ी पीड़ादायक रहेगी, 10-5 दिन का मामला है, लेकिन पूरा साल फिर किसानों के लिए, हमारे भाइयों के लिए फायदा होगा। किसानों के लिए फायदा होगा तो हमारे लिए, आम जनता के लिए और व्यापार के लिए, सब लोगों के लिए फायदा होगा। बरसात से तो इससे फायदा ही है। अगर ओलावृष्टि ना पड़े तो फायदा ही है, इससे तो बहुत ज्यादा फायदा है। अगर ओला पड़ते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ठंड बरसात से बहुत ज्यादा पहले, अब से पहले 10-5 दिन पहले बूंद हुई थी, उनसे काफी ठंड बढ़ी थी। अब इनसे भी ठंड बढ़ेगी।